जय हिंद दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, ये घटना चक्र की जीएस दृष्टि की चित्रात्मक प्रस्तुति की राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की बुक है। बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है 2025 वाला। इसमें जितने भी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश दिए हुए हैं सभी को मैप और फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाया गया है, जो कि सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम विशेष करके राज्य आधारित जितने भी एग्जाम हैं उन सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आंकड़े इसमें बिल्कुल अपडेटेड मिलेंगे आपको। तो दोस्तों, हमने इसका 3 पार्ट कंप्लीट करा दिया। पहले पार्ट में हमने भारत एक परिचय राजनीतिक और भौगोलिक देखा था। दूसरे पार्ट में हमने उत्तर प्रदेश को कंप्लीट कराया था। तीसरे पार्ट में बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश चारों राज्यों को तीसरे भाग में हमने कंप्लीट कराया था। प्लेलिस्ट आप लोग देख लीजिएगा, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और चौथे पार्ट में हम टोटल 7 राज्य को कंप्लीट करेंगे सिर्फ इस एक वीडियो में, जिसमें कि हम हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना और सिक्किम को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, आप लोग इसका पीडीएफ भी चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। इसी तरीके से हम ये पूरी बुक को बहुत जल्द कंप्लीट करा देंगे। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहले इसका मैप थोड़ा समझ लेते हैं हिमाचल प्रदेश का। तो हिमाचल प्रदेश के दोस्तों उत्तर में क्या है, कौन सा राज्य है, सीमावर्ती राज्य पहले देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख है उत्तर में, देख लीजिए आप लोग। और पूर्व में क्या है, पूर्व में एक देश चीन है, पड़ोसी देश। दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड है, ये दक्षिण पूर्व में है दोस्तों। और हरियाणा और उत्तर प्रदेश जो है ये दक्षिण में है, ठीक है। और पंजाब जो है दोस्तों, पंजाब आपका दक्षिण, ये पश्चिमी, पंजाब पश्चिम और आपका दक्षिण पश्चिम में स्थित है हिमाचल प्रदेश के। कुल मिलाकर दोस्तों 6 राज्य की सीमा जो है हिमाचल प्रदेश से लगती है, ठीक है। जिसमें कि 4 राज्य हैं और 2 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के राज्य की चिन्ह की बात करें, यहाँ देख सकते हैं आप लोग 3 सफ़ेद घाटियों के ऊपर आपका एक पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, जिस पर अशोक की राजधानी अंकित है दोस्तों, यहाँ पर, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। और ये जो 3 सफ़ेद धारियाँ हैं दोस्तों, ये सतलज, ब्यास और रावी नदियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये 3 सफ़ेद धारियाँ याद रखिएगा। राजकीय पक्षी की बात करें तो वेस्टर्न ट्रैगोपेन है राजकीय पंछी। राजकीय वृक्ष देवदार है। राजकीय फूल क्या है, गुलाबी रोडोडेंड्रोन। राजकीय पशु क्या है, हिम तेंदुआ। राजकीय मछली गोल्डन महशीर। लिंगानुपात देखा जाए 2011 के अनुसार 1000 पुरुष पर 972 महिलाएं। साक्षरता दर की बात करें तो कुल साक्षरता दर 82.80% पुरुष की है, 89.53%, महिला की है 75.93%। अब भाषाई संरचना की बात करें तो हिंदी बोलने वाले 85.88% है, पंजाबी बोलने वाले 8.95%, नेपाली 1.30%, किन्नौरी बोलने वाले 1.20%, 0.83% लोग कश्मीरी बोलते हैं, 0.34% लोग डोगरी बोलते हैं और अन्य भाषा 1.5% लोग बोलते हैं। अगर धार्मिक संरचना की बात करें दोस्तों तो हिंदू की आबादी है 95.16%, मुस्लिम की 2.18%, सिख की 1.16%, बौद्ध की 1.14% है और जैन की 0.03% है और ईसाई की आबादी है 0.18% और अन्य की आबादी है 0.15% है। अब हिमाचल प्रदेश के गठन की बात करें तो गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948 को। पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 25 जनवरी 1971 को। इसका भौगोलिक विस्तार देखा जाए तो अक्षांशीय विस्तार है 30 डिग्री 22 मिनट 40 से 33 डिग्री 12 मिनट 40 उत्तरी अक्षांश है और देशांतरी विस्तार 75 डिग्री 45 मिनट 55 से 79 डिग्री 4 मिनट 20 ये पूर्वी देशांतरी विस्तार इसका। हिमाचल प्रदेश की राजधानी दोस्तों शिमला, धर्मशाला, ये धर्मशाला जो है शीतकालीन राजधानी है इसकी, ठीक है। क्षेत्रफल देखा जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार 55,673 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसका। पड़ोसी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है चीन के साथ लगती है, ठीक है, याद रखिएगा। एक देश भी टच कर रहा है, चीन। अब जनसंख्या की बात करें, जनगणना 2011 के अनुसार 68,64,602 है। जिलों की संख्या 12 जिले हैं कुल। जनसंख्या घनत्व जो है 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब राजनीतिक और न्यायिक संरचना देख लीजिए
तो संसद में सीटों की संख्या कितनी है? राज्यसभा सीट ये राज्यसभा सीट 3 है और लोकसभा की 4 है। राजकीय भाषाएं, पहली राजकीय भाषा हिंदी है, दूसरी जो है संस्कृत है। उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला में है। जो कि प्रशासक जो है मुख्यमंत्री व राज्यपाल हैं। राज्य विधानसभा में सीटों की संख्या 68 है कुल। विधायिका के प्रकार एकल सदनीय है, यानी कि विधानसभा है, सिर्फ विधान परिषद नहीं है यहाँ। अब देखिए संस्कृति एवं परंपराएं, तो त्यौहार एवं पर्व देखा जाए तो मनाली विंटर, कार्निवल, हालदा, फागली, लोसार, नलवारी मेला, देवसीद मेला, सुई मेला, मुँह नाग मेला, सुलनी पर्व, मणि महेश यात्रा, लाडारचा मेला, मिंडार मेला, घंटाल त्यौहार, फुलाइच त्यौहार, कुल्लू दशहरा, लावी मेला, रेणुका मेला आदि ये सब हैं। अब अगर देखा जाए यहाँ पर जनजातियाँ तो भोट, बोढ़, गद्दी, गुज्जर, जाद, लांबा, खंपा, कनौरा, किन्नरा, लाहौला, पंगवाला, स्वांगला, बेड़ा, डोंबा, गारा, जोबा आदि। चित्रकारी कांगड़ा चित्रकारी, पहाड़ी चित्रकारी, थांगका चित्रकारी आदि। लोक नृत्य देखा जाए तो छनाक छम, कल्लू नाटी, थोड़ा, छपेली, डंगी, राक्षस नृत्य, कायांग, बकायांग, बनयाचू, जतारू कायांग आदि। अब देखा जाए यहाँ भौतिक विशेषताएं देख लीजिए। प्रमुख पर्वत चोटियाँ कौन कौन सी है? रेओ, पुरगियल, शिला चोटी, देओ टिब्बा, हनुमान टिब्बा, मणि महेश, कैलाश चोटी, जोरकाडेन, कैलाश, सिंगरीला, मणिरंग, श्रीखंड महादेव आदि। ये सब प्रमुख पर्वत चोटियाँ हैं। प्रमुख झरने कौन कौन से हैं? पलानी झरना, सिस्सू झरना, सतधारा झरना, भागसू झरना, रहाला झरना, जोगिनी झरना, चेडविक झरना आदि ये सब हैं। प्रसिद्ध घाटियाँ कौन सी हैं? चंबा घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, सांगला घाटी, किन्नौर घाटी आदि। और दर्रे देखा जाए प्रमुख रोहतांग दर्रा है, कुंजुम दर्रा, जलोड़ी दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, चांशल दर्रा, सच दर्रा, शिवकिला, पिन पार्वती दर्रा, चोबिया दर्रा आदि ये सब हैं। ग्लेशियर हिमनद कौन कौन से हैं? द लेडी ऑफ किलोंग, भागा हिमनद, भदल, चंद्रा, बारा शिगली, मुकिल्ला, ब्यास कुंड और पार्वती हिमनद आदि। प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब और यमुना। गिरी और टोंस यमुना की सहायक नदियां हैं। रावी, व्यास और चिनाब का उद्गम जो है हिमाचल प्रदेश से होता है। झीलें कौन कौन सी हैं? चंद्रताल, सूरजताल, महाराणा प्रताप सागर, मराशर झील, रेणुका झील, नाको झील, डल झील जिसे कि कांगड़ा जिले में स्थित है ये डल झील, और खजियार झील, रिवाल्सर झील, ब्यास कुंड, करेरी झील, गोविंद सागर आदि ये सब झीलें हैं यहाँ। अब देखा जाए प्राकृतिक विशेषताएं देख लिया जाए। प्राकृतिक विशेषताएं देखा जाए तो जलवायु की बात करें तो अपनी बदलती स्थलाकृति और ऊंचाई के कारण विविध प्रकार की जलवायु परिस्थितियों का अनुभव कराता है। निचली पहाड़ियां जो है आपका उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, यहाँ पर मध्य पहाड़ियों में समशीतोष्ण जलवायु है, ऊंची पहाड़ियों में अल्पाइन जलवायु है। वर्षा की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा जो है 1086.4 मिमी होती है वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार। दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम राज्य के लिए प्रमुख वर्षा का मौसम है। औसत तापमान देखा जाए तो 28 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक लगभग है। मिट्टी के प्रकार जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी आदि। जंतु वर्ग देखा जाए तो हिम तेंदुआ, हिमालयी जंगली याक, नीली भेड़, हिमालयी काला भालू, कस्तूरी मृग और हिमालयी भेड़िया आदि। भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो हिमाचल प्रदेश को 3 अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? शिवालिक हिमालय जिसे कि ब्राह्म हिमालय कहा जाता है, लघु हिमालय और बृहद हिमालय।
और वन की बात करें तो वनावरण जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 27.73% है। और वन के प्रकार किस तरीके के हैं, तो राज्य में वनों को मोटे तौर पर आपका शंकुधारी वनों और चौड़ी पत्ती वाले वनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। राज्य के वनों को 9 प्रकार के वनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कितने? 9 प्रकार के। प्राकृतिक विशेषताएं देखें तो वनस्पतियां जो हैं, हिमाचल प्रदेश अपने शंकुधारी वनों के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें देवदार, चीड़ और स्प्रूस आदि वृक्ष प्रमुख हैं। निचले भाग के वन जो हैं, निचले भाग के वन देखा जाए तो ओक, मेपल, अखरोट, चेस्टनट और हार्स चेस्टनट आदि। हिमाचल प्रदेश रोडोडेंड्रोन की कई प्रजातियों का घर है। जंगलों और अल्पाइन घास के मैदानों में प्रचुर मात्रा में जंगली फूल, फर्न और समृद्ध औषधि जड़ी बूटियां आदि पाई जाती हैं। अब देखिए प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और रामसर स्थल। तो अभयारण्य की बात करें तो बांदली वन्यजीव अभयारण्य, चैल वन्यजीव अभयारण्य, चंद्रताल वन्यजीव अभयारण्य, दरंग घाटी वन्यजीव अभयारण्य, काला टाप खजियार वन्यजीव अभयारण्य, कंवर वन्यजीव अभयारण्य, मनाली वन्यजीव अभयारण्य, रक्षम चितकुल जिसे कि जो कि सांगला घाटी में है वन्यजीव अभयारण्य, रेणुका वन्यजीव अभयारण्य, सैज वन्यजीव अभयारण्य, सेक टॉन नाला वन्यजीव अभयारण्य, शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य, तिरनाथ वन्यजीव अभयारण्य आदि। रामसर स्थल देखिए तो चंद्रताल आर्द्रभूमि, पोंग डैम झील, रेणुका आर्द्रभूमि, ये सब रामसर स्थल है वहाँ के। संरक्षण क्षेत्र देखा जाए तो दरला घाट, शिल्ली, श्री नैना देवी। विश्व धरोहर स्थल द ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क संरक्षण क्षेत्र को विश्व धरोहर स्थल में जगह दी गई है। बायोस्फीयर रिजर्व देखा जाए तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान व आसपास के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। राष्ट्रीय पार्क देखा जाए तो द ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क, इंदरकिला राष्ट्रीय पार्क, खीर गंगा राष्ट्रीय पार्क, पीन वैली राष्ट्रीय पार्क, कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय पार्क, सिम्बलवाड़ा। महत्वपूर्ण स्थल देख लीजिए तो प्रसिद्ध मंदिर की बात करें तो श्री नैना देवी मंदिर, श्री ज्वाला देवी मंदिर, श्री ब्रिजेश्वरी देवी मंदिर, शिवा मंदिर बैजनाथ में, मशरूर रॉक कट मंदिर, माता बगलामुखी मंदिर जो कि कांगड़ा में है, जाखू मंदिर शिमला में है, हिडिंबा मंदिर, चौरासी मंदिर आदि ये सब हैं। प्राकृतिक स्थान देखिए तो शिमला हिल स्टेशन, मनाली हिल स्टेशन, कुल्लू हिल स्टेशन, सिप्ती घाटी, डलहौजी, लाहौल घाटी, चौराह घाटी, पालमपुर आदि। ऐतिहासिक स्थल देखा जाए तो कांगड़ा किला, सुजानपुर तेहरा किला, हरिपुर किला, कोटला किला और कमरू किला आदि। पर्यटन स्थल देखा जाए तो बीर बिलिंग साहसिक खेल के लिए है ये, छितकुल भारत का अंतिम गांव है ये छितकुल जो है, मणिकरण साहिब जो है ये हिमाचल का गर्म पानी का झरना है ये, सोलन क्या है, भारत का मशरूम शहर के नाम से सोलन को जाना जाता है, धर्मशाला क्या है, हिमाचल की शीतकालीन राजधानी है धर्मशाला। अब संसाधन देख लिया जाए तो कृषि की बात करें तो राज्य में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें गेहूं, मक्का, धान, चना, गन्ना, सरसों, आलू, सब्जियां आदि हैं। कृषि जलवायु परिस्थितियां अनुकूल हैं, यहाँ पर कृषि के हिसाब से हैं जलवायु परिस्थितियां। नकदी फसलों जैसे आलू, बेमौसमी सब्जियां और अदरक आदि का उत्पादन होता है। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती कौशल किसान योजना के अंतर्गत की जाती है। हिमाचल प्रदेश को फलों का कटोरा कहा जाता है दोस्तों हिमाचल प्रदेश को। उद्योग की बात करें तो हिमाचल प्रदेश पर्वतीय क्षेत्र विकास में अग्रणी बनकर उभरा है। हिमाचल बिजली और पर्यटन क्षेत्र में निवेश के लिए एक आदर्श राज्य है। उद्योग की बात करें तो बागवानी, पर्यटन, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग, खनिज उद्योग आदि। प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं देखें तो बानेर जल विद्युत परियोजना, बास्पा जल विद्युत परियोजना, भाखड़ा जल विद्युत परियोजना, बिनवा जल विद्युत परियोजना, देहर जल विद्युत परियोजना, नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना, पोंग जल विद्युत परियोजना, रंजीत सागर बांध जल विद्युत परियोजना, यमुना जल विद्युत परियोजना इत्यादि ये सब। खनिज की बात करें तो राज्य देश में सेंधा नमक संसाधनों का एकमात्र धारक है, ठीक है। बायराइट्स, चूना पत्थर, सेंधा नमक और एंटीमोनी यहाँ उत्पादित महत्वपूर्ण खनिज है। अन्य खनिज देखा जाए तो सोना, बॉक्साइट, लौह अयस्क, यूरेनियम, कोयला आदि। परिवहन की बात करें दोस्तों तो
रेलवे जो है आपका रेलवे जोन उत्तर रेलवे, यहाँ पर रेलवे जोन है। कालका जो है, कालका शिमला रेलवे जो है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है और भारत में सबसे प्रसिद्ध नैरो गेज रेलवे स्टेशनों में से एक है कालका, जो कालका शिमला रेल जो है। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो कुल लंबाई राष्ट्रीय राजमार्ग की प्रदेश में कितनी है? 2606.88 किलोमीटर है। कुल राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं? 19 हैं टोटल, ठीक है। एयरपोर्ट जो है, हवाई अड्डा जो है, कुल्लू मनाली हवाई अड्डा है, कांगड़ा हवाई अड्डा जो कि गागल हवाई अड्डा जिसको बोला जाता है, शिमला हवाई अड्डा है। अब देखिए अनुसंधान केंद्र एवं संस्थान, तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये शिमला में स्थित है दोस्तों, ठीक है। मशरूम खुम्ब अनुसंधान निदेशालय सोलन में स्थित है। हिमालयी वन अनुसंधान संस्थान ये भी शिमला में स्थित है। हिमालयी जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान ये पालमपुर में स्थित है। अब दोस्तों हम लोग पंजाब की ओर मूव करते हैं। पंच नदियों की भूमि पंजाब को क्यों कहा जाता है? क्योंकि व्यास, चिनाब, झेलम, रावी और सतलज नदियों की वजह से पंच नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। पहले इसका मैप को समझ लेते हैं, पंजाब के नक्शे को। तो देखा जाए तो उत्तर में दोस्तों आपका पंजाब के उत्तर में जम्मू और कश्मीर है, ठीक है, और उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश है, और चंडीगढ़ जो है कि दोस्तों पूर्व में है, ठीक है। और चंडीगढ़ यह पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा जो है दक्षिण में है, और दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में हरियाणा है, ठीक है, पंजाब के। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान इधर दोस्तों दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान है, और इधर आपका पश्चिम में पाकिस्तान आपको यहाँ दिख रहा है, पाकिस्तान एक देश है। तो कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों तो टोटल 5 राज्य जो है पंजाब को टच कर रहे हैं, 3 + 2 यानी कि 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़, ठीक है, ये केंद्र शासित प्रदेश 2 हो गए और 3 राज्य टच कर, कुल मिलाकर 5 राज्य। अब अगर दोस्तों राजकीय प्रतीक चिन्ह की बात करें पंजाब के, तो इसका है अशोक का सिंह स्तंभ है, जिसमें कि ऊपर आप यहाँ पर देख रहे हैं गेहूं का, ठीक है, गेहूं का तना है, और नीचे में यहाँ पर क्या दिख रहा है? नीचे में आपको दिख रहा है, यहाँ पर नीचे में 2 पार की हुई तलवारें हैं, यहाँ पर नीचे में आप यहाँ देख रहे हैं ये, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। ये हो गया राजकीय चिन्ह। राजकीय पक्षी क्या है? बाज है, ठीक है। राजकीय पशु क्या है? काला हिरन है। राजकीय वृक्ष शीशम है। राजकीय जलीय जीव क्या है? सिंधु नदी डॉल्फिन, ठीक है। अब लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुष पर 895 महिलाएं हैं, ठीक है। साक्षरता की बात करें तो कुल साक्षरता 75.8% है, जिसमें कि पुरुष की साक्षरता 80.4% है, महिला की 70.7% है। अगर हम धार्मिक संरचना की बात करें दोस्तों तो सिख की आबादी 57.57.69% है, हिंदू की आबादी 38.49% है, मुस्लिम की आबादी 1.93% है, ईसाई की आबादी 1.26% है, बौद्ध की आबादी 0.12% है, जैन की आबादी 0.16% है, किसी भी धर्म को ना मानने वालों की आबादी 0.31% है, और अन्य की आबादी 0.04% है। अब अगर हम भाषाई संरचना की बात करें तो पंजाबी बोलने वाले 89.81% लोग हैं, ठीक है। हिंदी बोलने वाले 9.35% लोग हैं। उर्दू बोलने वाले 0.098% है। तेलुगु बोलने वाले 0.03% है। तमिल बोलने वाले 0.03% है। बंगला बोलने वाले 0.09% है। डोंगरी बोलने वाले 0.065% है, और अन्य भाषा जो है 0.527% लोग अन्य भाषा बोलते हैं। अब अगर देखा जाए दोस्तों पंजाब के गठन की बात करें तो गठन वर्ष है, भारतीय राज्य पंजाब का गठन वर्ष 1947 में हुआ था। हरियाणा राज्य को पंजाब से विभाजित करके वर्ष 1966 में स्थापित किया गया था, याद रखिएगा ये चीज़ को आप लोग। और विस्तार क्या है दोस्तों? पंजाब का भौगोलिक विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 29 डिग्री 33 मिनट से 32 डिग्री 32 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर देशांतरी विस्तार देखा जाए तो 73 डिग्री 53 मिनट से 76 डिग्री 56 मिनट पूर्वी देशांतरी विस्तार है ये। अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करें तो 50,362 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। इसका जनसंख्या कितनी है? 2,77,43,338 जनसंख्या है। जनसंख्या घनत्व कितना है? 551 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब पड़ोसी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश देखिए तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ है।
पड़ोसी देश पाकिस्तान है एक, राजधानी चंडीगढ़ है, जिलों की संख्या 23 है कुल जिले पंजाब में। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ बात करें तो विश्व की पहली और सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब क्षेत्र के अधिकांश हिस्से में फैली हुई थी, जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर अब आधुनिक पाकिस्तान के क्रमशः पंजाब एवं सिंध प्रांत में स्थित है। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैपिंग में यहाँ पर दे रखा है चीज़ें। अब राजनीतिक और न्यायिक संरचना की बात करें तो संसद में सीटों की संख्या लोकसभा की 13 सीट है, राज्यसभा की 7 है। राज्य विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 117 है। प्रशासक मुख्यमंत्री और राज्यपाल हैं। विधायिका का प्रकार एकल सदनी है, यानी कि सिर्फ विधानसभा, विधान परिषद यहाँ नहीं है पंजाब में, ठीक है। उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा में, ठीक है। आधिकारिक भाषा पंजाबी है। अब देखिए पंजाब की संस्कृति एवं परंपराएं देख लिया जाए तो संगीत जो है आपका सिख धार्मिक संगीत के अलावा ख्याल नृत्य और ठुमरी, गजल और कव्वाली जैसे अर्धशास्त्रीय युगल रूप हैं। प्रमुख मेले कौन कौन से लगते हैं? माघी मेला, श्री मुक्तसर साहिब मेला, छप्पर मेला, राम तीरथ मेला, शहीदी जोर मेला आदि ये सब मेले लगते हैं। मार्शल आर्ट देखा जाए तो गतका, ये है गतका जो है सिखों से जुड़ी एक पारंपरिक मार्शल आर्ट शैली है, गतका बोला जाता है उसको। प्रमुख त्यौहार क्या है? दशहरा, दिवाली, वैशाखी, होला मोहल्ला, लोहड़ी, तीज या फिर तियां, रखड़ी, गुरु पर्व आदि। सिख गुरुओं, सिख धर्म के 10 धार्मिक गुरुओं और विभिन्न संतों के सम्मान में उनकी वर्षगांठ समारोह का आयोजन किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण पंजाबी धर्म ग्रंथ क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब है। लोक नृत्य की बात करें तो भांगड़ा पंजाब और भारत प्रसिद्ध नृत्य शैली है। भांगड़ा पुरुषों द्वारा किया जाता है, जबकि गिद्दा जो है महिलाओं द्वारा किया जाता है। अब भौतिक विशेषताएं देखें तो पर्वत श्रेणी और पहाड़ियाँ देख लेते हैं। शिवालिक पर्वत श्रेणी, कांडी बेल्ट, पठानकोट की पहाड़ियाँ, ये सब हैं। प्रमुख झीलें देखें तो हरिके झील जो कि मानव निर्मित झील है, रोपड़ झील ये भी मानव निर्मित झील है। प्रमुख दोआब देखिए तो बिस्ट दोआब जो ब्यास और सतलज नदियों के द्वारा निर्मित ये दोआब है। बारी दोआब ये ब्यास और रावी नदियों द्वारा निर्मित दोआब है। रचना दोआब रावी तथा चिनाब नदियों द्वारा निर्मित ये दोआब है। और नदियाँ की बात करें तो पंजाब नाम 2 शब्दों पंज यानी कि 5 प्लस आब यानी कि पानी, यानी कि 5 नदियों की भूमि से बना है पंजाब, ठीक है। पंजाब की ये 5 नदियाँ कौन सी हैं? सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब तथा झेलम। आज के पंजाब में केवल सतलज, रावी और ब्यास नदियाँ बहती हैं। अन्य 2 नदियाँ चिनाब तथा झेलम अब पाकिस्तान स्थित पंजाब राज्य में बहती हैं, याद रखिएगा। और दोस्तों पंजाब राज्य जो है 4 क्षेत्रों में विभाजित है, माझा, दोआब, मालवा और पौध। अब प्राकृतिक विशेषताएं देखा जाए तो जलवायु की बात करें तो समुद्र से लंबी दूरी के कारण इस राज्य में अर्धशुष्क मानसून प्रकार की जलवायु पाई जाती है। गर्मियों में तापमान बहुत अधिक होता है, विशेषकर दक्षिणी भागों में, जबकि सर्दियों में बहुत ठंड होती है। तापमान की बात करें तो पंजाब में तापमान सर्दियों में न्यूनतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर गर्मियों में 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। जंतु वर्ग देखें तो उदबिलाव, जंगली सुअर, जंगली बिल्ली, हाग हिरण, फ्लाइंग फॉक्स, चमगादड़, गिलहरी और नेवला आदि। अन्य प्रमुख जंतु प्रजातियां देखें तो काराकल भेड़िया, पंजे रहित उदबिलाव, काला हिरण, चिंकारा आदि। वन की बात करें तो वनावरण जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 3.67% है। यहाँ पर प्रकार, वन के प्रकार किस तरह के हैं? उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन है, रेवाइन थॉर्न वन है और शिवालिक चिर पाइन वन आदि हैं यहाँ पर। अगर हम वनस्पति वर्ग की बात करें तो पंजाब के शिवालिक क्षेत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। पौधों की विविधता में घास, झाड़ी, औषधि पौधे और वन वृक्ष शामिल हैं। मिट्टी के प्रकार देखें तो मैदानी इलाकों की मिट्टी मुख्यतः जलोढ़ है और कृषि के लिए उपयुक्त है। उप पर्वतीय पर्वत श्रृंखलाओं की मिट्टी अत्यधिक अनुर्वर है और यहाँ पर विरल वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। औसत वार्षिक वर्षा जो है 573.2 मिमी वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार।
अब देखिए प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य और रामसर स्थल। तो प्रमुख अभयारण्य की बात करें तो अबोहर, बीर एशवन, बीर भादसो, बीर भुनेर हेली, झज्जर बचौली, बीर मोती बाग, हरीके झील, बीर गुरुदयालपुरा, कथलौर, कुशलियान, नांगल, लखनी, रहमापुर आदि। अगर रामसर स्थल की बात करें तो हरीके झील, कांजली झील, केशोपुर मियानी सामुदायिक रिजर्व, केशोपुर मियानी सामुदायिक रिजर्व, नांगल वन्यजीव अभयारण्य, रोपड़ झील, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व। सामुदायिक रिजर्व की बात करें तो केशोपुर, छम्ब, लालवन, पन्नीवाला, गुमजाल, हरिपुरा, दिनवाखेड़े, सिसवान। और संरक्षण रिजर्व की बात करें तो व्यास नदी, राख सराय अमानत खान, रंजीत सागर, रोपड़ आर्द्रभूमि। महत्वपूर्ण स्थल देख लीजिए। तो प्रमुख धार्मिक स्थल देखा जाए तो स्वर्ण मंदिर, श्री हरमिंदर साहिब का यहाँ पर है, दुर्गियाना मंदिर, अनंतपुर साहिब, तख्त श्री दमदमा साहिब, श्री फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा, भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल आदि यहाँ पर हैं। प्रमुख ऐतिहासिक स्थल देखें तो किला मुबारक ये भटिंडा में है, शीश महल पटियाला में है, गोविंदगढ़ किला अमृतसर में है, जालियांवाला बाग जो है अमृतसर में है, बाघा बॉर्डर अमृतसर में है, हवेली टोडरमल जहाज हवेली भी जिसे कहा जाता है ये फतेहगढ़ साहिब में है। अब प्रमुख पर्यटन स्थल देखें तो ये महाराजा रणजीत सिंह युद्ध संग्रहालय ये लुधियाना में है, सुखना झील कहाँ है, चंडीगढ़ में है, रॉक गार्डन कहाँ है, चंडीगढ़ में है। अब देखते हैं संसाधन की बात करें तो उद्योग के बारे में अगर देखा जाए तो कृषि आधारित उद्योग जिसमें कि वस्त्र उद्योग, ऑटोमोटिव एवं इंजीनियरिंग, खेल सामान विनिर्माण उद्योग, हस्तशिल्प और लघु उद्योग, पर्यटन उद्योग आदि। सौर ऊर्जा की बात करें तो 11.5 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा सिंगल रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र जो है पंजाब के अमृतसर के पास व्यास टाउन में स्थित है, याद रखिएगा। खनिज देखा जाए तो राज्य के होशियारपुर जिले में क्वार्ट्ज, सिलिका रेत, होशियारपुर और रोपड़ रूपनगर जिले में क्वार्ट्जाइट पाए जाते हैं। कृषि की बात करें तो पंजाब में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें गेहूं, चावल, मक्का, कपास, गन्ना, बागवानी उत्पाद आदि शामिल हैं। राज्य ने भारत के कुल उत्पादन में लगभग 60% गेहूं और 40% चावल का योगदान देकर खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता हासिल करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। भारत के गेहूं उत्पादन वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार में पंजाब तीसरे स्थान पर है, याद रखिएगा, तथा प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब दूसरे स्थान पर है। प्रमुख जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र देखा जाए तो अनंतपुर साहिब जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र जो कि सतलज नदी पर है, रंजीत सागर डैम जल विद्युत परियोजना रावी नदी पर है, शानन जल विद्युत परियोजना ये ऊहल नदी पर है। अब परिवहन देख लेते हैं। हवाई अड्डे देखा जाए तो श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये अमृतसर में है, शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये चंडीगढ़ में है। राज्य में लुधियाना, पठानकोट, भटिंडा और आदमपुर आदि में घरेलू हवाई अड्डे हैं। रेलवे जोन देखा जाए तो उत्तरी रेलवे पंजाब में एक सुस्थापित रेलवे नेटवर्क है जो राज्य को पूरे भारत के प्रमुख शहरों और कस्बों से जोड़ता है। राज्य में अमृतसर जंक्शन, लुधियाना जंक्शन, जालंधर सिटी, चंडीगढ़ जंक्शन आदि सहित कई प्रमुख प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन हैं। ये राष्ट्रीय राजमार्ग देखा जाए तो कुल लंबाई राष्ट्रीय राजमार्ग की पंजाब में कितनी है? 4239.32 किलोमीटर है। कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 38 है। प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हैं? NH3, NH5, NH7, NH9, NH44। अब राज्य के अनुसंधान केंद्र और संस्थान देख लीजिए राज्य में कौन कौन से हैं। केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ये लुधियाना में है। इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये SAS नगर मोहाली में है। राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान नाइपर कहाँ पर है? SAS नगर मोहाली में है। सरदार सरोवर सिंह राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान ये कपूरथला में है।
सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी कहाँ है? ये मोहाली में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी कहाँ है? फतेहगढ़ साहिब में है। राष्ट्रीय आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल अनुसंधान संस्थान ये पटियाला में है। दोस्तों हरियाणा की ओर मूव करते हैं। गीता का जन्म स्थान क्यों दोस्तों? क्योंकि ये जो हरियाणा में कुरुक्षेत्र स्थित है, कुरुक्षेत्र में हुए महाभारत के युद्ध से संबंधित होने के कारण इसे कहा जाता है। तो पहले इसका मैप देख लेते हैं हरियाणा का। तो बात करें हम लोग हरियाणा से संबंधित पड़ोसी जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो उत्तर में, हरियाणा के उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश है। पूर्वी सीमा पर उत्तर प्रदेश है, और यहाँ पर दिल्ली आपको दिख रहा होगा। दिल्ली दोस्तों, दिल्ली हरियाणा के दक्षिण पूर्व सीमा पर है, और राजस्थान यहाँ पर दक्षिण पश्चिम में हरियाणा के। कुल मिलाकर दोस्तों 7 राज्य हरियाणा को टच करते हैं। कौन कौन से? देखिए 5 जो है राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। कौन कौन से? चंडीगढ़ और दिल्ली। अब हम देखते हैं राजकीय चिन्ह की बात करें। हरियाणा का राजकीय चिन्ह दोस्तों एक गोलाकार ढाल दिख रहा है आपको, जिसमें उगते सूरज के सामने जो है पानी से निकलता हुआ कमल का फूल यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये ठीक है, दर्शाया गया है। और ढाल को गेहूं की बालियों से दोस्तों आपका सहारा गया है, और इसका जो शिखर है टॉप पर देख रहे हैं आप लोग, अशोक का सिंह स्तंभ है। राजकीय पक्षी ब्लैक फ्रैंकोलिन है। राजकीय पशु काला हिरण मृग। राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय फूल क्या है? कमल है। राजकीय मछली कालबासु है। साक्षरता की बात करें तो कुल साक्षरता 75.6% है, जिसमें पुरुष की साक्षरता है 84.1%, महिला साक्षरता है 65.9%। लिंगानुपात की बात करें 2011 के अनुसार तो 1000 पुरुष पर 879 महिलाएं। राजधानी चंडीगढ़ है। गठन हुआ था नवंबर 1966 में। जिलों की संख्या कितनी है? 22 है कुल जिलों की संख्या। क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर है। और जनसंख्या की बात करें 2,53,51,51,462 है जनसंख्या। जनसंख्या घनत्व तो देखा जाए तो 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पड़ोसी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश देखा जाए तो उत्तर दिशा में पंजाब और हिमाचल प्रदेश है। दक्षिण पश्चिम दिशा में राजस्थान है, चंडीगढ़ और दिल्ली है। यमुना नदी इसकी पूर्वी सीमा को उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश के साथ निर्धारित करती है, यमुना नदी, ठीक है। हरियाणा दिल्ली को 3 तरफ से घेरता है दोस्तों, जिससे दिल्ली की उत्तरी पश्चिमी और दक्षिणी सीमाएं बनती हैं। परिणाम स्वरूप हरियाणा का एक बड़ा क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में शामिल हो गया है। भौगोलिक विस्तार की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है ये, और इसका अक्षांशीय विस्तार है 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरी विस्तार देखें तो 74 डिग्री 27 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर इसका विस्तार है। अगर हम भाषाई संरचना की बात करें तो हरियाणा की भाषाई संरचना जो है, हिंदी बोलने वाले 88.05% है, पंजाबी बोलते हैं 9.47%, उर्दू 1.47%, बंगला बोलते हैं 0.27%, नेपाली बोलते हैं 0.078%, और अन्य भाषा बोलते हैं 0.662%। नोट देख लीजिए, दिए गए आंकड़े जनगणना 2011 के अनुसार है, ठीक है। धार्मिक संरचना की बात करें तो हरियाणा में धार्मिक संरचना जनगणना 2011 के अनुसार जो है, हिंदू की आबादी है 87.46%, मुस्लिम की आबादी 7.03% है, सिख की आबादी 4.91%, जैन की आबादी 0.21% है, ईसाई की आबादी 0.20% है, और बौद्ध की आबादी 0.03% है, और अन्य की आबादी 0.16% है। राजनीतिक और न्यायिक संरचना की बात करें तो संसद में सीटों की संख्या राज्यसभा की 5 सीटें हैं, लोकसभा की 10 सीटें हैं, और प्रशासक मुख्यमंत्री और राज्यपाल होते हैं। उच्च न्यायालय जो है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ है, ठीक है।
और विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 90 है। और आधिकारिक भाषा क्या है? हिंदी है। और विधायिका किस तरह की है? एकल सदनी है, यानी कि सिर्फ विधानसभा है, यहाँ पर विधान परिषद नहीं है। अब देखिए संस्कृति और परंपराएं। तो प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो फाग नृत्य, सांग नृत्य, छाती नृत्य, खोरिया नृत्य, धमाल नृत्य, डैफ नृत्य, धूमर नृत्य, झूमर नृत्य, गोंगा नृत्य, लूर नृत्य, रासलीला नृत्य, चौपाया नृत्य, रतवई नृत्य आदि ये सब हैं। प्रमुख त्यौहार महोत्सव की बात करें तो लोहड़ी, गुग्गा नवमी, हरियाली तीज, बैसाखी आदि। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, ये जो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जो है विश्व का सबसे बड़ा शिल्प क्राफ्ट मेला है। इस मेले का नाम जो है सूरजकुंड झील के नाम से पड़ा है, जो तोमर वंश के राजा सूरजपाल द्वारा निर्मित प्राचीन जलाशय था। इस मेले का आयोजन हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले में होता है। प्रमुख मेले महोत्सव देखिए तो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला, आम मेला, बैसाखी मेला, पिंजौर विरासत महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आदि। अब बागर के बारे में बात करें दोस्तों तो विभिन्न आकृतियों और आकारों के रेत के टीले एक प्यासी भूमि का निर्माण करते हैं, ये जो हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी भागों में घास फूस और छोटी झाड़ियों वाली वनस्पति से आच्छादित हैं। यह क्षेत्र व्यवहारिक रूप से वृक्ष विहीन लहरदार शुष्क रेगिस्तान जैसा दिखता है और स्थानीय रूप से बागर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बागर के नाम से जाना जाता है ये। भौतिक विशेषताएं और देखते हैं हम लोग यहाँ। तो पर्वतमाला और पहाड़ियाँ, अरावली पर्वतमाला, मोरनी पहाड़ी, सोहना पहाड़ी, पवेरा पहाड़ी, तोशाम की पहाड़ियाँ आदि ये सब है यहाँ पर। प्रमुख नदियाँ देखिए, घग्गर नदी, मारकंडा नदी, यमुना नदी, कृष्णावती नदी, टोगरी नदी, साहिबी नदी, थापना नदी, दोहन नदी आदि। और झीलें देखा जाए तो दमदमा झील, कड़ झील, सूरजकुंड झील, तिलियार झील, ब्राहा सरोवर, बड़खल झील, सिन्हित सरोवर आदि। गर्म झरना की बात करें तो सोहना सल्फर हॉट स्प्रिंग। प्राकृतिक विशेषताएं अब देखें हम तो वर्षा की बात करें तो राज्य में जो है अधिकतम वर्षा लगभग 216 सेमी और न्यूनतम वर्षा लगभग 25 से 38 सेमी तक होती है। जलवायु की बात करें तो मानसून पैटर्न के साथ उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क से उपाद्र। वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.63% है। वनों के प्रकार कौन कौन से हैं? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है, उपोष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन आदि हैं। वनस्पति वर्ग की बात करें तो कांटेदार शुष्क पर्णपाती वन और कांटेदार झाड़ियां आदि पूरे राज्य में पाए जाते हैं। शहतूत, चीड़, कीकर, शीशम और बबूल आदि यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष हैं। जंतु वर्ग की बात करें तो काला हिरण, तेंदुआ, नीलगाय, लोमड़ी, सियार, हिरण, जंगली कुत्ता, तोता, मोर, तीतर आदि। मिट्टी के प्रकार मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी यहाँ पाई जाती है। तापमान जो है औसत वार्षिक तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। अब देखिए प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य एवं रामसर स्थल। तो राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कलेसर राष्ट्रीय पार्क सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क है। सामुदायिक रिजर्व जो है अबूब शहर, गोल्डन जुबली, ब्राहा सरोवर, श्री गुरु जम्भेश्वर, शहीद अमृता देवी स्मारक, गुरु गोरखनाथ। संरक्षण रिजर्व की बात करें तो वीर बारा वन, सरस्वती वृक्षारोपण। रामसर स्थल की बात करें तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क और भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य। अभयारण्य की बात करें तो भिंडवास झील, वीर शिकारगाह, छिलछिला झील, कलेसर, खपरवास, खोल ही रायतन जो कि मोरनी पहाड़ी पर है, और नाहर। महत्वपूर्ण स्थल देखा जाए तो प्रमुख धार्मिक स्थल की बात करें तो स्थानेश्वर महादेव मंदिर,
माता मनसा देवी मंदिर। प्राचीन शिव मंदिर गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह। पंजो खरा साहिब गुरुद्वारा, असली बाबरी मस्जिद, पत्थर मस्जिद, नाडा साहिब गुरुद्वारा, ऐतिहासिक हुमायूं मस्जिद, पांडव भीमेश्वरी देवी मंदिर, ख्वाजा पीर का गुम्बज, कृतिकेय मंदिर, शेख चिल्ली का मकबरा आदि। प्रमुख प्राकृतिक स्थल देखें तो घोसी पहाड़ी, सूरजकुंड झील, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, मोरनी पहाड़ी आदि। प्रमुख ऐतिहासिक स्थल देखें राजा हर्ष का टीला, राजा कर्ण का किला, शाहजहां की बावली, नाहर सिंह महल, दादरी का महल, जहाज कोठी पृथ्वीराज की कचहरी, रजिया सुल्तान का मकबरा, जल महल इब्राहिम लोदी का मकबरा, कुशाण स्तूप आदि। प्रमुख पर्यटन स्थल देखिए तो कल्पना चावला मेमोरियल तारामंडल, थानेसर पुरातत्व स्थल संग्रहालय, फरमाना का प्राचीन स्थान, सूरजकुंड राखीगढ़ी का प्राचीन स्थल, गांधी संग्रहालय जो कि पलवल में है, सितारा स्मारक भिवानी आदि ये सब है। और खनिज स्रोत की बात करें तो राज्य देश के टीन अयस्क यानी कि 64% का प्रमुख भंडारक है। ठीक है, हरियाणा में 64% जो है टीन पाया जाता है, टीन अयस्क। राज्य में क्वार्ट्ज, सिलिकारेट, क्वार्टजाइट, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर, तांबा, डोलोमाइट, ग्रेनाइट आदि के उत्पादन होते हैं। कृषि की बात करें तो हरियाणा मुख्यतः एक कृषि प्रधान राज्य है। लगभग 70% निवासी जो है कृषि कार्य करते हैं। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, जूट, गन्ना, तिल और मूंगफली आदि हरियाणा की प्रमुख खरीफ फसलें हैं। गेहूं, तंबाकू, चना, अलसी, तोरिया और सरसों आदि रबी की प्रमुख फसलें हैं। हरियाणा की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में डेयरी फार्मिंग की महत्वपूर्ण भूमिका है यहाँ। अब जल विद्युत परियोजना देखिए, पश्चिमी यमुना नहर चरण फर्स्ट जल विद्युत परियोजना, पश्चिमी यमुना नहर चरण सेकंड जल विद्युत परियोजना। उद्योग के बारे में बात करें तो ऑटोमोबाइल उद्योग व कलपुर्जे और लाइट इंजीनियरिंग, कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण और समृद्ध उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटीज, नवीकरणीय ऊर्जा और सौर पार्क, फार्मास्यूटिकल्स एवं रसायन उद्योग आदि। अब परिवहन की बात करें तो दोस्तों एयरपोर्ट जो है आपका हिसार एयरपोर्ट, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा, ठीक है। और रेलवे जोन उत्तरी रेलवे एनआर, ठीक है, नॉर्दर्न रेलवे। और राष्ट्रीय राजमार्ग जो है कुल लंबाई कितनी है 3,391.10 किलोमीटर है। और कुल राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 40 है टोटल। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड कहाँ है? फरीदाबाद में है। और केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म हिसार में है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है? गुरुग्राम में है। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ है? करनाल में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल में है ये भी। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान गुरुग्राम में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ये भी गुरुग्राम में है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? हिसार में है। अब दोस्तों हम लोग मूव करते हैं छत्तीसगढ़ की ओर। छत्तीसगढ़ को भारत में चावल का कटोरा भी कहा जाता है। पहले छत्तीसगढ़ का नक्शा देख लेते हैं, मैप। छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ के उत्तर में उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश उत्तर पश्चिम में है, महाराष्ट्र पश्चिम में है, आंध्र प्रदेश दोस्तों दक्षिण में है, और तेलंगाना जो है छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ओडिशा छत्तीसगढ़ के पूर्व में स्थित है, और झारखंड जो है छत्तीसगढ़ के दोस्तों उत्तर पूर्व में झारखंड स्थित है। टोटल मिलाकर कुल 7 राज्य जो है छत्तीसगढ़ से सीमा बनाते हैं, याद रखिएगा। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के राजकीय चिन्ह की, एक वृत्ताकार प्रतीक है, आप लोग देख सकते हैं, जिसके केंद्र में अशोक स्तंभ बना हुआ है, बीच में सेंटर पे अशोक स्तंभ बना हुआ है, और चारों ओर आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आपके 36 किले और ये धान की बालियाँ यहाँ पर आपको दिख रही होंगी। धान की बालियाँ जो है दोस्तों राज्य की कृषि प्रधानता को दर्शाती हैं। और छत्तीसगढ़ को आपको पता है कि भारत में चावल का कटोरा भी छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। अब बात करें हम
राजकीय पक्षी की तो पहाड़ी मैना है छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी। राजकीय फूल जो है इंडियन लॉरेल है। राजकीय वृक्ष साल सराई है। राजकीय पशु जंगली या वन भैंसा है। साक्षरता दर की बात करें तो कुल साक्षरता दर 70.3% है, जिसमें कि पुरुष की साक्षरता 80.3%, महिला की 60.2% है। लिंगानुपात 2011 के अनुसार देखा जाए तो 1000 पुरुष पर 991 महिलाएं हैं यहाँ। अब बात करें हम धार्मिक संरचना की। हिंदू की आबादी 93.25% है। मुस्लिम आबादी 2.02% है। ईसाई की आबादी 1.92% है। बौद्ध की आबादी 0.28% है। सिख की आबादी 0.27% है। जैन की आबादी 0.24% है। और अन्य जो आदिवासी आबादी है वो 1.93% है। जो किसी धर्म को नहीं मानते उनकी आबादी यहाँ 0.09% है। और अगर बात करें भाषाई संरचना की तो छत्तीसगढ़ी जो बोलने वाले हैं सबसे ज़्यादा बोलते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा का यहाँ यूज़ किया जाता है 61.9%, ठीक है, 61.9%, ठीक है। हिंदी बोलते हैं 10.61% लोग। सरगुजिया बोलते हैं 6.80% लोग। गोंडी बोलते हैं 4.19% लोग। हल्बी बोलते हैं 2.76% लोग। ओडिया बोलते हैं 3.58% लोग। कुरुक या ओरांव बोलते हैं 2.02% लोग। बंगाली या बंगला भाषा बोलते हैं 0.95% लोग। और अन्य भाषा 7.19% लोग अन्य भाषा यूज़ करते हैं। नोट देख लीजिए यहाँ छत्तीसगढ़ी, सरगुजिया और हिंदी भाषा के आंकड़े जनगणना 2011 के हिंदी भाग में निहित आंकड़ों के से लिए गए हैं। दोस्तों अगर हम छत्तीसगढ़ के गठन के बारे में बात करें तो 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था मध्य प्रदेश से अलग करके। और राजधानी रायपुर है इसकी। और क्षेत्रफल है 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या कितनी है? 2,55,45,198 है जनसंख्या। जनसंख्या घनत्व क्या है? 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। निर्देशांक क्या है? छत्तीसगढ़ का भौगोलिक विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 17 डिग्री 47 मिनट से 24 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतरी विस्तार देखें तो 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर इसका विस्तार है। अगर हम बात करें तो कुल जिलों की संख्या कितनी है छत्तीसगढ़ में? 33 है, 33। पड़ोसी राज्य कौन है? मध्य प्रदेश जो है उत्तर पश्चिम में, महाराष्ट्र पश्चिम में है, आंध्र प्रदेश दक्षिण में है, तेलंगाना दक्षिण पश्चिम में है, ओडिशा पूर्व में है, झारखंड उत्तर पूर्व में है और उत्तर प्रदेश उत्तर में है। विधायिका का प्रकार अगर हम लोग राजनीतिक और न्यायिक संरचना देख लीजिए तो विधायिका का प्रकार क्या है? एकल सदनीय है, यानी कि सिर्फ विधानसभा है यहाँ पर, विधान परिषद नहीं है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और संसद में सीटों की संख्या की बात करें तो राज्यसभा की 5 सीटें हैं और लोकसभा की 11 सीटें हैं। आधिकारिक भाषाएं देखें तो हिंदी तथा छत्तीसगढ़ी हैं। उच्च न्यायालय जो है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ? बिलासपुर में है। प्रशासक मुख्यमंत्री और राज्यपाल हैं। और राज्य विधानसभा में सीटों की संख्या 90 है यहाँ। अगर जनजातियों की बात करें तो यहाँ मुख्य जनजाति गोंड है और इसकी उप जनजाति गोंड की उप जनजातियाँ कौन कौन सी है? बाइसन, हार्न मारिया, मुड़िया, डामोर आदि शामिल हैं, ठीक है। इसकी उप जनजाति हैं गोंड की, याद रखिएगा। और अन्य जनजातियाँ में बैगा, कमार, कोल, कोलम, बिरहोर और अगरिया आदि जनजातियां हैं। लोक नृत्य की बात करें हम तो गौर मारिया, राउत नाच, पंथी, कर्मा नृत्य, सुआ नाच, पंडवानी, ककसार नृत्य आदि। अगर हम बात करें तो महोत्सव और मेले की बात करें तो हरेली महोत्सव, बस्तर महोत्सव, राजिम कुंभ मेला, कोरिया मेला, चक्रधर समारोह, पोला महोत्सव, मड़ई महोत्सव, भोरमदेव महोत्सव, गोंचा महोत्सव, कर्मा महोत्सव आदि। अब देखिए छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपराएं देख लिया जाए। ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपराएं ये कंप्लीट हो चुकी हैं। अब देखा जाए हम लोग यहाँ भौतिक विशेषताएं देखिए छत्तीसगढ़ की। तो पहाड़ और पहाड़ियाँ देखा जाए तो मैनपाट, गौर, लाटा, नंदीराज, चंग, भाखर, देवगढ़ पहाड़ी रेंज, कैमूर पहाड़ी, अबूझ मांड पहाड़ी आदि। अगर झरना की बात करें तो चित्रकोट, तीरथगढ़, अमृतधारा, मेंद्री धूमर, रानीदाह, देवधारा, टाइगर पॉइंट,
केंदई, राजपुरी झरना आदि। इन्हें भी यहाँ जान लीजिए। राज्य के दो प्रमुख भागों महानदी, नदी घाटी और पहाड़ी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। देखिए, छत्तीसगढ़ को दो प्रमुख भागों जिसमें कि महानदी, नदी घाटी और पहाड़ी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। राज्य का उत्तरी भाग विशाल सिंधु गंगा के मैदान को स्पर्श करता है, टच करता है। अब नदियों की बात करें तो नदियों में महानदी शिवनाथ, अरपा, इंद्रावती, सबरी, लीलागर, हसदेव, पैरी, जोंक और सोंडूर, दूध, मांड, केलो आदि। महानदी जो है छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, इसको महानदी को कहा जाता है। अब छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक विशेषताएं देख लिया जाए तो वर्षा की बात करें तो छत्तीसगढ़ में औसतन वार्षिक वर्षा लगभग 1438.1 मिलीमीटर होती है वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार। तापमान जो है सर्दियों में औसत तापमान जो लगभग होता है 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और गर्मी में औसत तापमान लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 47 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मिट्टी के प्रकार लाल पीली मिट्टी, बलुई मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, दोमट मिट्टी आदि यहाँ पाई जाती हैं। जंतु वर्ग में तेंदुआ, काला हिरण, मंटजैक हिरण, बाघ आदि। वनस्पति वर्ग में विभिन्न प्रकार की वृक्ष प्रजातियां जैसे साल वृक्ष, सागौन, महुआ, तेंदु आदि पाए जाते हैं। वन आवरण जो है राज्य का लगभग 41.21% भौगोलिक क्षेत्रफल पूर्वी हाईलैंड्स क्षेत्र नम और पर्णपाती वनों से आच्छादित है। जलवायु जो है नम और आर्द्र मानसूनी प्रकार की जलवायु है यहाँ की। अब देखिए छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और रामसर स्थल के बारे में। तो राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो गुरु घासीदास संजय राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती कुतरू राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। टाइगर रिजर्व की बात करें तो अचान कमार टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। जीवमंडल रिजर्व की बात करें तो अचान कमार अमरकंटक। अभ्यारण्य की बात करें तो अचान कमार वन्यजीव अभ्यारण्य, बादलखोल वन्यजीव अभ्यारण्य, बरनावापारा वन्यजीव, भैरमगढ़ वन्यजीव, भोरमदेव वन्यजीव, सारंगढ़ गोमरदा वन्यजीव, पामेद जंगली भैंस वन्यजीव, सीता नदी वन्यजीव, सेमरसोत वन्यजीव, तमोर पिंगला वन्यजीव, उदंती जंगली भैंस वन्यजीव, ये सब अभ्यारण्य हैं। हाथी रिजर्व की बात करें तो बादलखोल, तमोर पिंगला हाथी रिजर्व और लेमरू हाथी रिजर्व है। अब संसाधन की बात करें यहाँ पर तो कृषि की बात करते हैं। पहले चावल के उत्पादन के कारण इसे धान का कटोरा अर्थात चावल का कटोरा भी कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। मक्का, अनाज, दालें और बागवानी उपज जैसे हल्दी, अदरक, अमरूद, टमाटर, मटर और गोभी का प्रमुख उत्पादक राज्य है छत्तीसगढ़। देश में कुल लाख उत्पादन में राज्य का योगदान 18.37% है। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र देखें तो रायपुर क्षेत्र, कोरबा क्षेत्र, बिलासपुर क्षेत्र, दुर्ग भिलाई क्षेत्र। प्रमुख उद्योग जो है लौह उद्योग, इस्पात उद्योग, विद्युत उत्पादन, सीमेंट उद्योग, कृषि आधारित उद्योग आदि। जल विद्युत परियोजना देखिए तो गैंग्रेल जल विद्युत परियोजना, हसदेव बांगो जल विद्युत परियोजना, सीकासेर जल विद्युत परियोजना आदि ये सब है यहाँ। अगर खनिज स्रोत की बात करें तो राज्य में देश के लगभग 36% टिन अयस्क, 20% लौह अयस्क जिसे कि हेमेटाइट बोलते हैं, 18% कोयला और 11% डोलोमाइट, 4% हीरा तथा 4% संगमरमर संसाधन आदि यहाँ हैं छत्तीसगढ़ में। प्रमुख स्थल देख लीजिए तो धार्मिक स्थल की बात करें पहले तो माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर, प्रज्ञागिरी, दंतेश्वरी मंदिर, भोरमदेव मंदिर। भोरमदेव मंदिर को दोस्तों छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है, याद रखिएगा। लक्ष्मण मंदिर, गोडेश्वर मंदिर, राजिम के मंदिर, इसको छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है राजिम के मंदिर को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। गिरौदपुरी धाम आदि ये सब हैं। गुफाएं देखा जाए तो कैलाश, कोटमसर, सिंघनपुर, सीता बेंगरा, जोगीमारा, दंडक, कबरा पहाड़ जो कि रायगढ़ में है और रायगढ़ आदि ये सब है। ऐतिहासिक स्थल देखा जाए तो छेरकी महल, मंडवा महल, कांकेर पैलेस आदि। अब प्राकृतिक स्थल देख लीजिए, मैनपाट, चित्रकोट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात, बस्तर,
वर्नावापारा वन्य जीव अभयारण्य, घटारानी झरना आदि। ये सब दर्शनीय स्थल देखा जाए तो मल्हार टाउन, मदकू द्वीप, गिरौ पुरी आदि ये सब है। अब देख लीजिए यातायात परिवहन के बारे में। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है इसके बारे में देखें तो कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 20 है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, और कुल लंबाई है राष्ट्रीय राजमार्ग की छत्तीसगढ़ में 3620.45 किलोमीटर। अगर बात करें रेलवे के बारे में तो रेलवे जोन जो है दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे जोन है, यहाँ पर मुख्यालय बिलासपुर में है इसका, ठीक है। मुख्य रेल जंक्शन जो है बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग है। और एयरपोर्ट की बात करें तो स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर में है, और ये राज्य का एकमात्र वाणिज्यिक परिचालन हवाई अड्डा है जो पूरे देश में केवल घरेलू उड़ानें प्रदान करता है ये। अब दोस्तों हम मूव करते हैं झारखंड की ओर। अच्छा, झारखंड इसका नाम क्यों पड़ा दोस्तों? इसका शाब्दिक अर्थ है वनों की भूमि, ठीक है, या फिर जंगलों और झाड़ियों वाला क्षेत्र। झार प्लस खंड, ठीक है। झार मतलब झाड़ी वगैरह हो गया, खंड हो गया भूमि या फिर क्षेत्र, ठीक है। तो झारखंड के बारे में हम पहले इसका मैप देख लेते हैं, मानचित्र। झारखंड से सीमावर्ती राज्य कौन कौन से टच कर रहे हैं पहले उसको देखिए। उत्तर में बिहार है, झारखंड के उत्तर में, ठीक है। और इधर उत्तर प्रदेश दिख रहा है आपको, उत्तर पश्चिम में है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश जो है झारखंड के उत्तर पश्चिम में है। और छत्तीसगढ़ दोस्तों आपका ये दक्षिण पश्चिम में छत्तीसगढ़ है, और दक्षिण में उड़ीसा है, और झारखंड के पूर्व में पश्चिम बंगाल है। कुल मिलाकर दोस्तों 5 राज्य झारखंड को घेरे हुए हैं। 5 राज्यों से स्पर्श करती है झारखंड की सीमाएं जो हैं। तो अब इसका हम देखते हैं राजकीय प्रतीक चिन्ह देख लेते हैं झारखंड का पहले। देखिए एक वृत्ताकार आकृति है, ठीक है, चिन्ह में, प्रतीक में, जिसमें कि कई छल्ले आपके बने हुए हैं, ठीक है। और सबसे बाहरी जो छल्ला है यहाँ पर, और दोस्तों जो सबसे बाहरी छल्ला जो दिख रहा है ये वाला, जो सबसे बाहरी छल्ला, इसमें आपको दिख रहा होगा 24 हाथी हैं इसमें। ये दिख रहा है आपको, ये हाथी 24 हाथी हैं, जो कि शक्ति और वनस्पति का प्रतीक है, ठीक है। और इसके बाद ये जो 24 पलाश के, ये पलाश के दोस्तों फूल है 24, जो कि झारखंड के राजकीय फूल हैं, ठीक है। तीसरे छल्ले में देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर 48 सौरा चित्रकारी वाले नर्तक हैं, जो जनजाति संस्कृति को दर्शाते हैं। और सबसे अंदर के छल्ले में सत्यमेव जयते यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके साथ अशोक स्तंभ है, जो कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की भागीदारी को दर्शाते हैं। राजकीय पशु झारखंड का दोस्तों हाथी है। राजकीय पक्षी क्या है? कोयल है। राजकीय वृक्ष क्या है? साल का वृक्ष है। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। लिंगानुपात देखें 2011 के अनुसार तो 1000 पुरुष पर 449 महिलाएं हैं। साक्षरता देखा जाए तो कुल साक्षरता 77.4% है, जिसमें कि पुरुष की साक्षरता दर 76.8% है, महिला की 55.4% है। धार्मिक संरचना की बात करें, हिंदू की आबादी 67.83% है, मुस्लिम की आबादी 14.53% है, ईसाई की आबादी 4.3%, सिख की 0.22%, जैन की 0.04% है, बौद्ध की 0.03% और अन्य की आबादी है 13.05% है। भाषाई संरचना की बात करें तो खोरठा भाषा बोलते हैं 23.46% लोग, हो बोलते हैं 3.01% लोग, हिंदी भाषा का यूज़ करते हैं 21.40% लोग, और मुंदारी भाषा बोलते हैं 2.85% लोग, संथाली भाषा बोलते हैं 9.91% लोग, कुरुख भाषा बोलते हैं 2.89% लोग, बंगाली भाषा बोलते हैं 9.74% लोग, भोजपुरी बोलते हैं 2.29% लोग, नागपुरिया बोलते हैं 2.30% लोग, ओडिया बोलते हैं 1.61% लोग, उर्दू बोलते हैं 5.96% लोग, मगही बोलते हैं 4.14% लोग, और अन्य भाषा यूज करते हैं 10.44% लोग अन्य भाषा बोलते हैं। अगर देखा जाए नोट देख लीजिए यहाँ, भोजपुरी, हिंदी, खोरठा, मगही, नागपुरिया जनगणना 2011 के अंतर्गत दी गई हिंदी की उपभाषाओं के अंतर्गत लिए गए हैं ये सब भाषाएं जो हैं। अब झारखंड वनों की भूमि जिसको कहा जाता है, तो इसका गठन का बात करें तो 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड का गठन हुआ था बिहार से अलग कर, और राजधानी इसकी रांची है। जिलों की संख्या कितनी है? 24 है कुल जिले।
पड़ोसी राज्य कौन है? बिहार है उत्तर में, उत्तर प्रदेश उत्तर पश्चिमी सीमा पे है, छत्तीसगढ़ दक्षिण पश्चिम में है, उड़ीसा जो है दक्षिण में, पश्चिम बंगाल पूर्व में है। जनसंख्या घनत्व क्या है? 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या कितनी है झारखंड की? 3,29,88,134 है जनसंख्या। और विस्तार देखा जाए भौगोलिक विस्तार झारखंड का, तो अक्षांशीय विस्तार है 22 डिग्री 0 मिनट से 24 डिग्री 37 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतरी विस्तार की बात करें तो 83 डिग्री 15 मिनट से 87 डिग्री 1 मिनट पूर्वी देशांतर विस्तार है। क्षेत्रफल देखें, क्षेत्रफल है 79,716 वर्ग किलोमीटर। अब देख लीजिए राजनीतिक और न्यायिक संरचना। तो संसद में सीटों की संख्या जो है, राज्यसभा की 6 सीटें हैं, लोकसभा की 14 सीटें हैं झारखंड में। विधायिका के प्रकार एकल सदनी विधायिका है यहाँ पर, सिर्फ विधानसभा, विधान परिषद नहीं है, ठीक है। विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 81 है। प्रशासक जो है मुख्यमंत्री व राज्यपाल हैं यहाँ। उच्च न्यायालय जो है आपका झारखंड उच्च न्यायालय रांची में है। आधिकारिक भाषा हिंदी है। अब देखिए संस्कृति और परंपराएं झारखंड की। तो पहले जनजातियों की बात करें तो मुंडा, संथाल, ओरांव, खरिया, गोंड, असुर, बैगा, चिक, बड़ाइक, भूमिज, माल पहाड़ियाँ, कोरा, बिरहोर आदि जनजातियाँ पाई जाती हैं यहाँ पर। लोकगीत जो है एकहरिया, डमचक और जापी, झूमर, फगुआ, वीर सेरेन, झीका, फिल सांझा, अधरतिया या फिर भिनसरिया इसको बोला जाता है, डोड, अस्ती, झुमती या धुरिया आदि। लोक नृत्य की बात करें तो पाइक, सरायकेला, छऊ, झीका दसाई, कर्मा, माघे, बराव, मुंडारी आदि। अगर चित्रकारी और कला की बात करें तो सबर, ये स्क्रॉल पेंटिंग होती है ये, ओरांव कम कट पेंटिंग, गंजू आर्ट फॉर्म, कुर्मी सोहराई की अंगूठी शैली आदि ये सब है। पर्व और त्यौहार जो है आपका करम त्यौहार, सरहुल, तुसु पर्व, रोहिणी पर्व, भगता पर्व, सोहराई त्यौहार आदि मनाया जाता है। अब भौतिक विशेषताएं देख लिया जाए झारखंड की। पहाड़ और पहाड़ियाँ देखें तो त्रिकुट पहाड़ी, टैगोर पहाड़ी, दलमा पहाड़ी, पारसनाथ पहाड़ी, कैनरी पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी आदि ये सब है। गर्म झरने जो हैं आपका सूरजकुंड गर्म पानी का झरना है और ताता पानी गर्म पानी का झरना है, ये सब है। जलप्रपात देखें तो हुंडरू जलप्रपात, मिर्चैया जलप्रपात, सूगा बांध जलप्रपात, पंचखाग जलप्रपात, हिरणी जलप्रपात, सीता जलप्रपात, जोनहा जलप्रपात, दशम जलप्रपात आदि। कर्क रेखा जो है झारखंड की राजधानी रांची से कुछ किलोमीटर दूर कांके से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। कर्क रेखा जो है झारखंड राज्य का अधिकांश भाग छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। और झील की बात करें तो तोपचांची झील, रांची झील, डिमना झील और बुरुड़ी झील आदि ये सब हैं। नदी की बात करें तो स्वर्ण रेखा नदी, बराहिणी नदी, बराकर नदी, शंख नदी, उत्तरी कोयल नदी, दामोदर नदी, पुनपुन नदी, खरकई नदी और मयूराक्षी नदी आदि। अब झारखंड की प्राकृतिक विशेषताएं देख लीजिए। जलवायु की बात करें तो मुख्यतः उष्णकटिबंधीय, सवाना, उपोष्णकटिबंधीय, मानसून प्रकार की जलवायु है। वनावरण जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 29.76% वनावरण है। और वन के प्रकार जो है आपका नम प्रायद्वीपीय निम्न स्तर के साल वन है, नम प्रायद्वीपीय घाटी साल वन है, शुष्क पर्णपाती झाड़ियाँ हैं, बोसवेलिया वन है, बुटिया वन, शुष्क बांस बेक, शुष्क प्रायद्वीपीय साल वन, उत्तरी सूखा मिश्रित पतझड़ वन आदि हैं। जंतु वर्ग देखें तो हाथी, बाइसन, बाघ और भेड़िया आदि। वनस्पतियां देखें तो झारखंड की वनस्पतियों में सबसे महत्वपूर्ण पेड़ों में से साल, गंभार, कटहल, जामुन, केंदू, शीशम, कत्था, पेसर, लाख, महुआ, आम, बहेड़ा, आसन और बांस आदि है। मिट्टी के प्रकार लाल, बलुई, काली और लेटेराइट मिट्टी आदि यहाँ पर
पाई जाती हैं। तापमान देखें तो ग्रीष्मकालीन जो है तापमान औसत कितना रहता है, 32 डिग्री सेल्सियस से 47 डिग्री सेल्सियस रहता है। और शीतकालीन जो तापमान होता है 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। वर्षा जो है राज्य की कुल औसत वार्षिक वर्षा 1044.5 मिमी वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार। अब देखिए झारखंड के राष्ट्रीय पार्क, अभयारण्य और रामसर स्थल कौन कौन से हैं झारखंड में। राष्ट्रीय पार्क उद्यान देखा जाए तो बेतला राष्ट्रीय पार्क है। टाइगर रिजर्व देखा जाए तो पलामू टाइगर रिजर्व है। हाथी रिजर्व सिंहभूम हाथी रिजर्व है। सारंडा वन देखिए तो सारंडा एशिया का सबसे बड़ा साल वन और झारखंड का गौरव है ये। यह लुप्त प्राय उड़ने वाली छिपकली का घर है ये। स्थानीय भाषा में इसका अर्थ क्या होता है, 700 पहाड़ियों की भूमि। किसको, सारंडा को बोला जाता है 700 पहाड़ी की भूमि, ठीक है। अब अभयारण्य देखिए झारखंड के तो डालमा वन्यजीव अभयारण्य, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य, कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य, लवालांग वन्यजीव अभयारण्य, पलामू वन्यजीव अभयारण्य, पालकोट वन्यजीव अभयारण्य, पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य, उधवा झील पक्षी अभयारण्य, महुआ डांड भेड़िया वन्यजीव अभयारण्य, तोपचाची वन्यजीव अभयारण्य। महत्वपूर्ण स्थल देख लीजिए झारखंड के। तो धार्मिक स्थल की बात करें तो लुगु बुरु घंटाबाड़ी ये संथाल समुदाय का है। और बैद्यनाथ धाम देवघर में है। नौलखा मंदिर देवघर में है। हरिहर धाम गिरिडीह में है। देवरी मंदिर कहाँ है, रांची में है। माँ छिन्न मस्तिके मंदिर कहाँ है, रामगढ़ में है ये। और ऐतिहासिक स्थान की बात करें तो पलामू किला है, मानसिंह दलन राजमहल है, हजारीबाग के महापाषाण स्थल है, नवरत्नगढ़ किला आदि है ये सब। प्राकृतिक स्थल की बात करें तो मैग्नोलिया सनराइज पॉइंट है, नेतरहाट, टैगोर पहाड़ी, डिमना झील, सिष्टी उद्यान, पतरातू घाटी आदि। अब संसाधन देख लीजिए झारखंड के। तो कृषि की बात करें तो धान, मक्का, दालें, सूरजमुखी, मूंगफली और फल मुख्य कृषि उपज हैं यहाँ की। खनिज संसाधन झारखंड में देखा जाए तो अपने समृद्ध खनिज संसाधनों जैसे कोयला, सोना, ग्रेफाइट, बॉक्साइट, चूना पत्थर और यूरेनियम लौह अयस्क के लिए झारखंड प्रसिद्ध है। अन्य अयस्कों में लगभग 31% रॉक फॉरेस्ट, 23% लौह अयस्क जिसे कि हेमेटाइट बोला जाता है, 30% एपेटाइट, 14% एंड्रोसाइट, 20% कोबाल्ट अयस्क, 20% तांबा अयस्क, 9% ग्रेनाइट जो कि आयाम पत्थर होता है, और ये 9% ग्रेफाइट शामिल है, ठीक है। देश का 5% चांदी अयस्क यहाँ पाया जाता है झारखंड में, ठीक है, 5%। अब अगर उद्योग की बात करें तो खनन, स्टील और लौह, विद्युत उत्पादन, सीमेंट, ऑटोमोबाइल और ऑटो कलपुर्जे। झारखंड जो है आपका टसर रेशम के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। झारखंड याद रखिएगा, टसर रेशम के उत्पादन में, ठीक है। जल विद्युत परियोजना की बात करें तो चांडिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना, दामोदर घाटी निगम जल विद्युत परियोजना, उत्तरी कोयल जल विद्युत परियोजना, स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना, ये सब हैं। अब परिवहन के बारे में देख लेते हैं हम लोग। हवाई अड्डे की बात करें तो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा जो कि रांची में है, देवघर हवाई अड्डा आदि ये सब है। रेलवे की बात करें तो दक्षिण पूर्व रेलवे तथा पूर्व मध्य रेलवे यहाँ पर है आपका झारखंड में। राष्ट्रीय जलमार्ग की बात करें तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 56, ठीक है, खरकई नदी में है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 96 जो है आपका ये स्वर्ण रेखा नदी में है। और राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो इसकी कुल लंबाई, राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई झारखंड में कितनी है, 3429.86 किलोमीटर है। कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 31 है, 31 है। अब देख लीजिए अनुसंधान केंद्र एवं संस्थान। तो केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ये धनबाद में स्थित है। केंद्रीय मत्स्य चिकित्सा संस्थान कहाँ स्थित है, रांची में स्थित है। भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान ये भी रांची में स्थित है। राष्ट्रीय द्वितीय कृषि संस्थान ये भी रांची में स्थित है। अब दोस्तों हम लोग तेलंगाना की ओर मूव करते हैं। पहले इसका मैप देख लेते हैं तेलंगाना का। तो तेलंगाना के उत्तर में दोस्तों महाराष्ट्र है, सीमावर्ती राज्य देखिए, तेलंगाना के उत्तर में महाराष्ट्र है, और छत्तीसगढ़ तेलंगाना के उत्तर पूर्व में है ये। और आंध्र प्रदेश दोस्तों यहाँ आपको दिख रहा होगा, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के दक्षिण और दक्षिण पूर्व में स्थित है आंध्र प्रदेश।
और कर्नाटक जो है दोस्तों, कर्नाटक जो है दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तेलंगाना से कुल टोटल 4 राज्य स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके हम लोग देखते हैं राजकीय चिन्ह की बात करें, राजकीय प्रतीक चिन्ह तेलंगाना का। राजकीय चिन्ह में दोस्तों एक गोलाकार मोहर है ये, जिसमें कि आपका, जिससे मध्य में आपका देख रहे हैं आप लोग, मध्य में काकतीय कला तोरणम और उसके चारों ओर 4 मीनार बना हुआ है उसके चारों ओर, ठीक है। और यह चिन्ह ऊपरी भाग में आपका सारनाथ शेर की राजधानी, और नीचे में दोस्तों आपका देख सकते हैं, नीचे तेलुगु में आपका लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर तेलंगाना प्रभुत्वम, ठीक है। और अंग्रेजी में क्या लिखा है आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना लिखा हुआ है। और उर्दू में क्या लिखा है दोस्तों यहाँ पर, उर्दू में लिखा है तेलंगाना सरकार के साथ साथ, ठीक है। और संस्कृत में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, ठीक है। ये सब अंकित है इसमें आपका राजकीय चिन्ह में। तेलंगाना का राजकीय पक्षी क्या है, पालपिट्टा या फिर पलापिट्टा, नीलकंठ पक्षी, ठीक है। राजकीय पशु क्या है, जिंका हिरण, ठीक है। राजकीय पुष्प क्या है, तांगेडू या फिर तांगेदू, ठीक है। और राजकीय वृक्ष चम्मी चेट्टू। राजकीय मछली क्या है तेलंगाना की, मुरेल है राजकीय मछली। अगर हम बात करें तो साक्षरता दर की बात करें तो कुल साक्षरता 66.54% है। पुरुष की साक्षरता 75.04% है, महिला की 57.99% है। अगर लिंगानुपात की बात करें 2011 के अनुसार तो 1000 पुरुष पर 988 महिलाएं हैं। अब देखा जाए तेलंगाना के बारे में तो इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल है 1,12,077 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या है 3,50,03,674 जनसंख्या है इसकी। और जनसंख्या घनत्व 312 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और निर्देशांक जो है भौगोलिक विस्तार है तेलंगाना का, अक्षांशीय विस्तार है 15 डिग्री, ये अक्षांशीय विस्तार है 15 डिग्री 50 मिनट से 19 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरी विस्तार है 77 डिग्री 14 मिनट से 81 डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतर, इसका विस्तार है। अब अगर देखा जाए राजधानी हैदराबाद है तेलंगाना की, 33 जिले हैं कुल। पड़ोसी राज्य कौन है तेलंगाना के, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, कुल 4 पड़ोसी राज्य हैं, ठीक है। गठन जो है तेलंगाना राज्य जो है 17 सितंबर 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक हैदराबाद रियासत का हिस्सा था। बाद में इसे आंध्र प्रदेश के साथ मिला दिया गया था। अगर हम धार्मिक संरचना की बात करें तो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन और अन्य यहाँ पर रहते हैं। और भाषाई संरचना की बात करें तो तेलुगु, उर्दू, लंबाड़ी, मराठी, हिंदी और अन्य भाषाएं बोली जाती हैं। देखिए राजनीतिक और न्यायिक संरचना की बात करें तो संसद में सीटों की संख्या, लोकसभा सीट 17 है, 17 है, और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। आधिकारिक भाषाएं पहली जो है तेलुगु है और दूसरी उर्दू है। उच्च न्यायालय जो है आपका तेलंगाना उच्च न्यायालय हैदराबाद में है। और प्रशासक जो है मुख्यमंत्री और राज्यपाल होते हैं। राज्य विधानमंडल में सीटों की संख्या कितनी है, विधानसभा में 119 है और विधान परिषद में 40 है, ठीक है। और विधान मंडल के प्रकार क्या है, द्विसदनीय, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों है इस राज्य में। संस्कृति और परंपराएं देख लीजिए तो जनजातियां जो है आपका चेंचू, कोया, गोंड, कोलम, कोडा रेड्डी, येरुकला आदि ये सब जनजातियां हैं। यहाँ लोक नृत्य देखें तो गुसाड़ी नृत्य, ढिमसा नृत्य, लंबाड़ी नृत्य, बोनालू नृत्य, पेरिनी शिवतांडम नृत्य और दप्पू नृत्य आदि। अब त्यौहार महोत्सव देखा जाए तो बतुकम्मा, बोनालू, ओगादी महोत्सव आदि। शिल्प की बात करें तो बिदरी शिल्प, बंजारा सुई शिल्प, डोकरा धातु शिल्प, कांस्य कास्टिंग शिल्प, ये सब है। अब देखते हैं हम भौतिक विशेषताएं देख लेते हैं यहाँ की। तो पर्वत चोटी और पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं, डोली गुड्डा, नल्लामाला पहाड़ियाँ, अनंतगिरी पहाड़ियाँ आदि। प्रमुख झरने कौन कौन से हैं, कुंटाला झरना, पोचेरा झरना, गायत्री झरना, बोगत झरना, मल्लेला तीर्थम झरना आदि।
प्रमुख झील देखा जाए तो हुसैन सागर झील, उस्मान सागर झील, पाखल झील, पोचारम जलाशय झील, शमीरपेट झील, लखनवरम झील, बंजारा झील, लकाराम झील, अली सागर झील आदि। प्रमुख पठार देखें तो दक्कन का पठार, आदिलाबाद पठार, वारंगल पठार, नलगोंडा पठार आदि। प्रमुख नदियां देखें तो गोदावरी, कृष्णा प्रमुख नदी है। और अन्य नदियां कौन से? भीमा नदी, मंजीरा नदी, मानेर नदी, प्राणहिता नदी आदि। अब प्राकृतिक विशेषताएं देख लीजिए। जलवायु जो है मुख्यतः गर्म और शुष्क जलवायु होती है और औसत तापमान लगभग होता है ग्रीष्म काल में 32 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। शीतकालीन जो होता है 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। वर्षा जो है औसत वार्षिक वर्षा जो है 1270.6 मिमी होती है वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार। मिट्टी के प्रकार, लाल बलुई मिट्टी व लाल दोमट मिट्टी के साथ साथ जलोढ़ मिट्टी भी यहाँ पाई जाती है। ये जंतु वर्ग देखें तो बाघ, तेंदुआ, स्लाथ, भालू, विशाल गिलहरी, लकड़बग्घा, चित्तीदार हिरण, भौंकने वाला हिरण, काला हिरण, चार सींग वाला मृग, माउस हिरण आदि। वनस्पति वर्ग देखें तो तेलंगाना राज्य में जो है वनस्पति के 185 परिवारों के अंतर्गत 1051 प्रजातियों के कुल वर्ग हैं, जो भारत में ज्ञात एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत बीजी का 16% है। अब वनावरण की बात करें तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 18.93% वनावरण है। और वन के प्रकार कौन कौन से हैं? शुष्क सागौन वन, शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन, शुष्क सावाना क्षेत्र, शुष्क बांस वन, कांटेदार वन आदि ये सब पाए जाते हैं यहाँ। अब राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य देख लीजिए। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कासू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करें यहाँ पर अभयारण्य की, अमराबाद नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभयारण्य, कवल, किन्नरसानी, लांजा यानी कि लांजा शिवराम जो है आपका मगरमच्छ का अभयारण्य है ये आपका, मंजीरा, पखाल, पोचरम और प्राणहिता, ठीक है। और एटू रन गरम, ठीक है। टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? अमराबाद टाइगर रिजर्व और कवल टाइगर रिजर्व। महत्वपूर्ण स्थल देखें तो धार्मिक स्थल की बात करें तो हजार खंभों वाला मंदिर, रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर, श्री सीता रामचंद्र मंदिर भद्राचलम, श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर जो है आपका यदागिरी गुट्टा मंदिर, धर्मापुरी लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर, कालेश्वरम मुक्तेश्वर स्वामी मंदिर, श्री बंकेश्वर स्वामी मंदिर, जमलापुरम मंदिर, ज्ञान सरस्वती मंदिर, मक्का मस्जिद, मेडक कैथेड्रल, श्री राजा राजेश्वर स्वामी मंदिर, बेमुलावाड़ा, सांधी मंदिर आदि ये सब है। विश्व विरासत स्थल की बात करें तो काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर यहाँ पर है। दर्शनीय स्थल की बात करें तो सालार जंग संग्रहालय है, रामोजी फिल्म सिटी है, नागार्जुन सागर बांध, नेहरू प्राणी उद्यान आदि है। ऐतिहासिक स्थल चार मीनार, गोलकुंडा किला, वारंगल किला, काकतीय कला, थोरानम, भुवनगिरी किला आदि। प्राकृतिक स्थल देखें तो नल्ला माला वन, किन्नरसानी वन्यजीव अभयारण्य, काला आश्रम आदि। अब संसाधन की बात करें तो कृषि के बारे में देखें तो तेलंगाना में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें चावल, मक्का, सोयाबीन, कपास, मिर्च, हल्दी आदि हैं। खनिज संसाधन की बात करें तो लौह अयस्क, यूरेनियम, मैग्नीज अयस्क, चूना पत्थर, ग्रेनाइट आदि। जल विद्युत परियोजना की बात करें तो नागार्जुन सागर जल विद्युत परियोजना है, निजाम सागर जल विद्युत परियोजना, पोचमपद जल विद्युत परियोजना, प्रियदर्शनी जुराला जल विद्युत परियोजना, सिंगूर जल विद्युत परियोजना, श्रीशैलम जल विद्युत परियोजना आदि। उद्योग की बात करें तो सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी और सॉफ्टवेयर सेवाएं, फार्मास्यूटिकल्स व बायोटेक्नोलॉजी, एरोस्पेस व रक्षा, ऑटोमोबाइल व ऑटोमोबाइल पार्ट्स उद्योग, वस्त्र व परिधान उद्योग आदि। परिवहन की बात करें तो हवाई अड्डा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये शमशाबाद हैदराबाद में स्थित है। रेलवे जोन दक्षिणी मध्य रेलवे जोन है यहाँ।
राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 4925.76। दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 4925.76 किलोमीटर है। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या कितनी है? 30 है, 30 है। अगर राष्ट्रीय जलमार्ग की कुल संख्या कितनी है? 6 है। कितनी? 6 है। अब अनुसंधान केंद्र एवं संस्थान देख लीजिए। तो प्रगत संगणन विकास केंद्र हैदराबाद यानी कि सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ये कहाँ पे? हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। और राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा संपदा संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज कहाँ स्थित है? ये भी हैदराबाद में स्थित है। अब दोस्तों हम लोग सिक्किम की ओर मूव करते हैं। इसका मैप थोड़ा देख लिया जाए तो सिक्किम के दक्षिण में मात्र एक राज्य है, पश्चिम बंगाल है। बाकी सब देश उसकी सीमा को टच कर रहे हैं। ये तिब्बत, इधर चीन, ये चीन हो गया, इधर नेपाल हो गया पश्चिम में, ठीक है। और इधर भूटान हो गया दक्षिण पूर्व में, ये भूटान हो गया इधर। ये उत्तर और उत्तर पूर्व में आपका ये चीन हो गया इधर। नेपाल पश्चिम में हो गया। ये सब यहाँ पर टच कर रहे हैं, ठीक है। सिक्किम के राजकीय प्रतीक चिन्ह की बात करें तो दोस्तों आपका खाम सुम वांगडू है, ठीक है। राजकीय पक्षी चिलमा है। राजकीय पशु क्या है? रेड पांडा है। राजकीय पुष्प क्या है? नोबाइल आर्किड है। राजकीय वृक्ष क्या है? होन पाटे गुरांस है। राजकीय मछली क्या है? कॉपर महसीर कैटली राजकीय मछली है यहाँ की। राजकीय तितली क्या है? ब्लू ड्यूक। लिंगानुपात की बात करें तो 1000 पुरुष पर 890 महिलाएं हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर भाषाई संरचना की बात करते हैं। पहले हम लोग नेपाली जो है 62.6% लोग बोलते हैं। भूटिया 6.86% लोग बोलते हैं। लिम्बो 6.34%। लेप्चा 6.27%। हिंदी 7.96%। शेरपा 2.24%। तमांग 1.92%। राय 1.22%। बंगला 1.14% और अन्य भाषा जो है 3.45% लोग अन्य भाषा बोलते हैं। अब यहाँ देखा जाए धार्मिक संरचना की बात करें तो हिंदू की आबादी 57.76% है। बौद्ध की आबादी 27.39% है। ईसाई की आबादी 9.91% है। मुस्लिम की आबादी 1.62%। सिख की 0.31% है। जैन की 0.05% है। अन्य धर्म जैसे कि आपका किरात, मुंडहम, बोन, मुन, ये इसकी आबादी 2.66% है। जो किसी धर्म को नहीं मानते उनकी आबादी 0.3% है। अब सिक्किम के बारे में गठन की बात करें तो गठन जो है भारत का संरक्षित राज्य बना 1950 में, ठीक है। राज्य का दर्जा प्राप्त करने की तिथि है 16 मई 1975 को राज्य का दर्जा मिला था सिक्किम को। संस्थापक जो है आपका फुन्तसोग नामग्याल चोंग्याल के नाम से जाना जाने वाले एक बौद्ध पुजारी राजा द्वारा शासित किया गया और ब्रिटिश भारत की रियासत बनी थी वर्ष 1890 में ये, ठीक है। और क्षेत्रफल कितना है? 7096 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या कितनी है? 6,10,577 है जनसंख्या। राजधानी गंगटोक है सिक्किम की राजधानी। जिलों की संख्या 6 जिले हैं कुल। जनसंख्या घनत्व 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पड़ोसी देश कौन है? तिब्बत चीन है, ठीक है। उत्तर और उत्तर पूर्व में भूटान है, दक्षिणी पूर्व में, ठीक है, और नेपाल है पश्चिम में। पड़ोसी राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल है जो कि दक्षिण में है। भौगोलिक विस्तार की बात करें तो अक्षांशीय विस्तार 27 डिग्री 4 मिनट से 28 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश और देशांतरी विस्तार देखें तो 88 डिग्री 0 मिनट से 88 डिग्री 55 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच इसका विस्तार है। अगर राजनीतिक और न्यायिक संरचना की बात करें तो संसद में सीटों की संख्या राज्यसभा की एक सीट है, लोकसभा की भी एक ही सीट है। आधिकारिक भाषाएं जो है अंग्रेजी, लेप्चा, नेपाली तथा सिक्किमी भाषा। उच्च न्यायालय जो है सिक्किम उच्च न्यायालय है। अगर बात करें विधानमंडल का प्रकार एक सदनीय है यानी सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद यहाँ नहीं है। राज्य विधानसभा में सीटों की संख्या 32 है। प्रशासक जो है मुख्यमंत्री व राज्यपाल हैं यहाँ। संस्कृति और परंपराएं देखें तो त्यौहार महोत्सव पहले देखते हैं। माघी संक्रांति, लोसर, सोनम लोचर, रामनवमी, चैते दसैन, ये सागा दावा, भानु जयंती, ट्रुक्या तेसची,
टोंडोंग, लोहो, रमफाट, इंद्र जात्रा, दुर्गा पूजा, दशहन, लोसुंग या फिर नामसुंग आदि, ये सब हैं त्यौहार महोत्सव यहाँ मनाए जाते हैं। अगर बात करें प्रमुख लोक नृत्य की तो चाम, छू फाट, मारूनी नृत्य, घाटू नृत्य, च्याप ब्रुंग नृत्य, कांगेद नृत्य, याक छम आदि, ये सब। प्रमुख जनजातियाँ कौन सी है? भूटिया, खस, लेपचा, लिंबू, तमांग आदि। भौतिक विशेषताएं देखिए तो प्रमुख पर्वत एवं चोटियाँ। हिमालय सिक्किम को उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं से घिरे हुए है। हिमालय जो है, माउंट कंचनजंगा है, माउंट काब्रू, माउंट तालुंग है, माउंट लामा वांगडेन आदि, ये सब है। अगर बात करें तो हॉट स्प्रिंग की, युमथांग हॉट स्प्रिंग, यूमे सैमडोंग हॉट स्प्रिंग, रेशी हॉट स्प्रिंग, ऐसा माना जाता है कि इसमें त्वचा रोगों के लिए विशेष उपचारात्मक शक्तियां हैं इसमें, ठीक है, रेशी हॉट स्प्रिंग में। और रालोंग हॉट स्प्रिंग आदि। पहाड़ी दर्रे देखा जाए, पूर्व में लेजेपला, नाथुला, चोला, उत्तर में डोंगखला और नाकू, पश्चिम में कांगला, नानगमा और चिवा भांजियांग। नदियों की बात करें तो सिक्किम में मुख्यतः दो नदियां हैं, तीस्ता और रंगीत। प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं? गुरु डोंगमर झील, तशो लहामो झील, तसोमगो झील, खेचे ओपलरी झील, कथोक झील, लंपो खरी झील आदि। प्रमुख झरने कौन से हैं? बंझाकरी झरना, सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल, इंद्रेणी झरना, कंचनजंगा झरना आदि। प्राकृतिक विशेषताएं देखा जाए तो जंतु वर्ग की बात करें तो कस्तूरी मृग, भौंकता हिरण, मुंजाक, काला भालू, काला पांडा, लाल घोरल, नीली भेड़ भड़ल, हिम तेंदुआ, याक आदि। और पक्षी की बात करें तो ग्रीफान गिद्ध, गोल्डन ईगल्स, हिमालय मोनाल आदि। तितली की बात करें तो ब्लू ड्यूक, येलो गोर्गन और भूटान ग्लोरी, हिमालय जेस्टर आदि। वनस्पति वर्ग की बात करें तो पूर्वी हिमालयी उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र पहाड़ी वन, बक ओक वन, पूर्वी हिमालयी उप अल्पाइन बर्च फर वन आदि। अगर बात करें वन के बारे में तो वन आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 47.08% है। वन के प्रकार कौन कौन से? उपोष्ण कटिबंधीय, नम मिश्रित पर्णपाती, आर्द्र, शीतोष्ण, शंकुधारी और उप अल्पाइन वन आदि। जलवायु की बात करें तो सिक्किम की जलवायु दक्षिण में उपोष्ण कटिबंधीय से लेकर उत्तर में टुंड्रा तक फैली हुई है। तापमान की बात करें तो औसत वार्षिक तापमान लगभग 18 डिग्री सेल्सियस है। मिट्टी के प्रकार लाल दोमट, लाल और पीली मिट्टी आदि। वर्षा जो है आपका सिक्किम में मानसून जो है मई से सितंबर, औसत वार्षिक वर्षा जो होती है 3,300.7 मिमी है, और वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार। अब देखिए वन्यजीव व उनके आवास देख लीजिए। तो प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो खैम्बोंग लहो वन्यजीव अभयारण्य, सिंगबा रोडोडेंड्रोन अभयारण्य, मेनम वन्यजीव अभयारण्य, क्योंग नोसला अल्पाइन अभयारण्य, बरसे रोडोडेंड्रोन अभयारण्य, पंगोलाखा वन्यजीव अभयारण्य। यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो कंचनजंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को बायो रिजर्व में शामिल है ये, ठीक है। और राष्ट्रीय उद्यान जो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। पंक्षी अभयारण्य कीटम पंक्षी अभयारण्य यहाँ स्थित है। महत्वपूर्ण स्थल देख लीजिए। महत्वपूर्ण स्थल देखा जाए तो प्रमुख मंदिर देखिए, ठाकुर बाड़ी मंदिर, कीर्तेश्वर महादेव मंदिर, गणेश टोक, हनुमान टोक, श्री विश्व विनायक मंदिर, सिद्धेश्वर धाम, बाबा हरभजन सिंह मंदिर आदि। प्रमुख पर्यटन स्थल देखा जाए तो सिक्किम में 4 महान पवित्र गुफाएं हैं। फूग चेन जी जो सिक्किम के गनांस चेन इंगा 5 धाम में शामिल है। ये गुफाएं ताशी डिंग पश्चिमी सिक्किम के चारों दिशाओं में स्थित है, अर्थात पूर्व में शारचोग बेफुग, दक्षिण में लोहो कांडो,
सांगफुग, पश्चिम में नब देचेनफुग और उत्तर में झांग लाहरी निंगफुग। सिक्किम के बौद्धों के लिए ये गुफाएं हिंदुओं के चार धाम के समान हैं। प्रमुख मठ देख लीजिए तो दुब्दी मठ, फोदोंग मठ, रूमटेक मठ, कारतोंग मठ, ताशीदिंग मठ, तसुक लाखंग मठ आदि। प्रमुख ऐतिहासिक स्थल देखें तो युकसोम, नामच, नोरबुगांग, चोटेन, रबडेंड से खंडहर आदि। प्रसिद्ध ट्रैक यात्रा देखा जाए तो मोनेस्टिक ट्रैक, सिंगलीला ट्रैक, सोरेंग ट्रैक, थोलुंग किशोंग ट्रैक, थुम्बोंग सिंगलीला ट्रैक आदि। प्रमुख ये संसाधन देख लीजिए तो खनिज की बात करें तो कोयला, तांबा, क्वार्टजाइट, डोलोमाइट और चूना पत्थर, संगमरमर, ग्रेफाइट, सिलेमनाइट आदि। अब जीआई टैग की बात करें तो सिक्किम की बड़ी इलायची को जीआई टैग मिला है। दल्ले, खुरसानी, लाल चेरी मिर्च आदि को जीआई टैग मिला है। प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं देख लीजिए। चूजाचेन जल विद्युत परियोजना, रंगित थर्ड जल विद्युत परियोजना, तिस्ता 5 जल विद्युत परियोजना, ये सब हैं। कृषि के बारे में बात करें तो राज्य में उगाई जाने वाली फसलें मक्का, धान, गेहूं, बाजरा, दालें और तिलहन आदि हैं। भारत में बड़ी इलायची का प्रमुख उत्पादक राज्य है ये, और जैविक खेती अपनाने वाला पहला राज्य है सिक्किम। परिवहन की बात करें तो परिवहन जो है, रेलवे जो है न्यू जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में स्थित सिक्किम के निकटतम स्टेशन है ये। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, लंबाई इसकी कुल 709.07 किलोमीटर है। राज्य में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी? 8 है कुल। ठीक है। सिक्किम की जीवन रेखा NH10 सिलीगुड़ी जो है कि पश्चिम बंगाल को गंगटोक सिक्किम से जोड़ता है। ठीक है। हवाई अड्डे की बात करें तो पाक्योंग हवाई अड्डा है पश्चिम बंगाल का। बागडोगरा हवाई अड्डा जो गंगटोक से केवल 124.5 किलोमीटर दूर है, यह पाक्योंग हवाई अड्डे का विकल्प है। अब अनुसंधान केंद्र की बात करें, राष्ट्रीय आर्किड्स अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? पाक्योंग में स्थित है। हिमालयन फार्मेसी संस्थान कहाँ स्थित है? रंगपो सिक्किम में स्थित है। क्लिनिकल रिसर्च यूनिट फॉर होम्योपैथिक कहाँ स्थित है? गंगटोक में स्थित है। क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भी गंगटोक में स्थित है। दोस्तों इसी के साथ ही वीडियो समाप्त होती है। हमने कुल मिलाकर 7 राज्यों को सिर्फ इस एक वीडियो में कंप्लीट किया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।